चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन है अपने पास में। इफ sin theta is equal to 0 then theta is equal to n pi where n belongs to integer. Second, if cos theta is equal to 0 then theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to integer. Third, if tan theta is equal to 0 then theta is equal to n pi where n belongs to integer. Fourth, if sin theta is equal to 0 then theta is equal to n pi plus minus 1 raised to the power n into alpha where n belongs to integer. Fifth, if cos theta is equal to cos alpha then theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer. Sixth, if tan theta is equal to tan alpha then theta is equal to n pi plus alpha where n belongs to integer. And seven, if sin square theta is equal to sin square alpha or cos square theta is equal to cos square alpha or tan square theta is equal to tan square alpha then theta is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to integer. ये 7 फॉर्मूले अपने पास में, ये 7 जनरल सॉल्यूशन है अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। इनको हम वन बाय वन प्रूव करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। अगर sin थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई इसका जनरल सॉल्यूशन होता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। x o x डैश और ये y o y डैश। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम दे दो OMP या POM ट्रायंगल बोल सकते हो। और ये जो एंगल है इसको थीटा ले लो। तो इस राइट ट्रायंगल POM के अंदर अपने को साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 0, तो इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा ले लेते हैं। इन ट्रायंगल POM साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, विच एम्प्लाइज, देखिए साइन थीटा की वैल्यू 0 गिवन है, इसको 0 रख दो। 0 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाली साइड PM है और हाइपो वाली साइड OP है। ये PM अपॉन OP लिख देते हैं। सेंस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये गिवन था हमको। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OP इंटू 0 इज 0, तो PM इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज PM इज इक्वल टू 0। देखिए ये PM वाली जो लेंथ है ये 0 आ गई। PM इज इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है कि ये जो P पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। जब ये P पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो OP है ये OX और OX डैश के कोइंसाइड हो जाएगी या उसके ओवरलैपिंग हो जाएगी। दैट इज OP कोइंसाइड्स विथ OX और OX डैश। OP जो है OX और OX डैश के कोइंसाइड हो जाएगी। कोइंसाइड हो जाएगी मतलब इस एक्स एक्सिस के ऊपर ये OP वाली लाइन आ जाएगी। तो अब ये एंगल क्या बनाएगी? अब देखिए मान लीजिए OP आपकी OX पे आ गई, तो यहाँ तो 0 का एंगल बनेगा, यहाँ 0 का एंगल बनेगा 0। और OP अगर OX डैश के अलॉन्ग आ गई तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर अपन जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये एंगल पाई हो जाएगा ऐसा। फिर यहाँ से यहाँ तक पाई हो गया, फिर यहाँ आएगा सीधा, तो यहाँ पे एक पाई और हो जाएगा, तो ये 2 पाई हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ आएगा 3 पाई, फिर और 4 पाई 5 पाई ऐसा चलता जाएगा, एक एक पाई ऐसा बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर अपन एंगल देखते हैं तो क्या होगा, ये 0 है, यहाँ पे आएगा तो ये माइनस पाई हो जाएगा, यहाँ से फिर ये यहाँ जाएगा तो -2 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा -3 पाई, फिर यहाँ जाएगा -4 पाई, तो ऐसा एक एक पाई कम होता जाएगा। तो यहाँ पे हम थीटा की क्या वैल्यू लिख सकते हैं, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, डॉट डॉट लगा देता हूँ, -3 पाई -2 पाई पाई 0, फिर इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई 2 पाई 3 पाई
और डॉट डॉट, और बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे अपने को यहाँ पर। तो मैंने 0 के बाद 3 नेगेटिव लिख दिया और 0 के बाद 3 पॉजिटिव लिख दिया। अब ये सारे थीटा की वैल्यू आ गई, तो इन सारी थीटा की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक जनरल सोल्यूशन लिख देते जो इन सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया, थीटा इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप एन की इंटीजर वैल्यू रखते जाओ, ये सारे सोल्यूशन आ जाएंगे। मान लीजिए एन इज इक्वल टू हमने 0 रखे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको। एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 पाई आ जाएगा। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, तो एन की वैल्यू -1 अगर रखे तो ये माइनस पाई आ जाएगा, एन की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 पाई आ जाएगा, -3 रखेंगे एन की वैल्यू तो ये -3 पाई आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक जनरल एक्सप्रेशन एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये प्रूफ हो गया कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई उसका जनरल सोल्यूशन होता है वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यही अपने को प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ऐसे आप इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलिए सेकंड वाला है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो उसका जनरल सोल्यूशन जो है थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं। मान लीजिए ये x o x डैश और ये y o y डैश, ऐसा। अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल यहाँ पर इसको नाम दे दो OMP और इस एंगल का नाम दे दो थीटा। ओ के ऊपर थीटा एंगल बन रहा है। देन राइट ट्रायंगल POM, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। एंड ट्रायंगल POM, अपने को cos थीटा इज इक्वल टू 0 गिवन है तो कोसाइन ले लो यहाँ। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपो, विच एम्प्लाइज cos थीटा की वैल्यू 0 गिवन है, 0 रखते हो इसको, 0 इज इक्वल टू बेस वाली साइड OM और हाइपो वाली साइड OP। यहाँ पे हमने cos थीटा को 0 रख दिया, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये OP 0 हो जाएगा इधर आके, विच एम्प्लाइज OM इज इक्वल टू 0। अब देखिए OM इज इक्वल टू 0, ये OM वाली डिस्टेंस अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि P पॉइंट जो है आपका ये वाली डिस्टेंस, ये M पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो P पॉइंट आपका इसके ऊपर चला जाएगा। तो OP जो लाइन है वो OY या OY डैश के अलॉन्ग आ जाएगी। दैट इज OP coincides with OY और OY डैश, OY या OY डैश के अलॉन्ग आ जाएगी आपकी OP। तो अब ये क्या क्या एंगल बनाएगी यहाँ पर, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, देखना ये OP वाली लाइन अगर OI के अलॉन्ग आ जाए तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा पाई बाई 2, और यही OP अगर आपकी OY डैश के अलॉन्ग आ जाए यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब अपन चले तो यहाँ पे आया पाई बाई 2, यहाँ 3 पाई बाई 2, फिर इसमें पाई प्लस कर फिर वापस यहाँ से यहाँ जाएगा तो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ऐसा बढ़ता जाएगा। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में चलते हैं तो ये वाला एंगल यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा, एक माइनस पाई और करेंगे, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई तो -3 पाई बाई 2, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो -5 पाई बाई 2, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो -7 पाई बाई 2, ऐसे एंगल बनते जाएंगे आपके। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, डॉट डॉट लगा देते हैं, -5 पाई बाई 2 -3 पाई बाई 2 -पाई बाई 2
पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू एंड सो ऑन, ऐसे। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो इन सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जनरल सोल्यूशन लिख देते हैं हम, जो इन सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 into pi by 2 where n belongs to integer। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है जो इन सारे सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए n इज इक्वल टू अगर अपन 0 रख दें तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 रख दे तो 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 रख दे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। ऐसे n की वैल्यू नेगेटिव रखे, -1 रखे तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये पाई बाई 2। n की वैल्यू अगर अपन -1 रखे तो ये -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा और ये पाई बाई 2 तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। n की वैल्यू -2 रखे तो -4 प्लस 3 -3 पाई बाई 2 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 रखे तो -6 प्लस 5 -5 पाई बाई 2 आ जाएगा। ऐसे आप n की वैल्यू रखते जाओ, ये सारे सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे। तो ये cos थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन है। थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे आप इसको प्रूव कर लेंगे। हेंस प्रूव्ड। थर्ड वाला देखिए, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर tan थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो उसका जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये प्रूव करना हमको। इसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। मान लीजिए ये x o x डैश और ये y o y डैश, ऐसा है। यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल OMP, ये 90 डिग्री का एंगल को नाम दे दो OMP और ये एंगल ले लो थीटा। अब इस ट्रायंगल में tan थीटा ले लेते हैं, अपने को tan थीटा इज इक्वल टू 0 गिवन है। इन ट्रायंगल POM tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू 0 गिवन है, 0 रख दो। 0 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाली साइड है PM और बेस वाली साइड है OM, PM अपॉन OM। सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा की वैल्यू 0 रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो जाएगा, विच एम्प्लाइज PM इज इक्वल टू 0। देखिए PM इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये P पॉइंट जो है ये x एक्सिस पर आ जाएगा, तो OP अलोंग OX और OX डैश हो जाएगी। दैट इज OP coincides with OX और OX डैश। OP जो है OX या OX डैश के कोइंसाइड हो जाएगी या ओवरलैपिंग हो जाएगी। जब OP OX या OX डैश के कोइंसाइड हो जाएगी तो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए अब ये OP वाली लाइन अगर OX पे आ गई तो ये 0 का एंगल बन जाएगा, यहाँ ये 0 डिग्री या 0 रेडियन। और अगर अपन इस डायरेक्शन में चले तो ये OX डैश पे अगर OP आ जाए तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ पाई का एंगल बन जाएगा 180 का। फिर यहाँ से यहाँ आ गए तो ये पाई हो गया, 0 से पाई, फिर यहाँ जाएंगे तो 2 पाई हो जाएगा, फिर 3 पाई 4 पाई ऐसा चलता जाएगा। और अगर अपन इस डायरेक्शन में मूव होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये 0 के बाद यहाँ आएंगे तो ये माइनस पाई, फिर यहाँ आएंगे तो -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई ऐसा होता जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, ये डॉट डॉट लगा देता हूँ, -3 पाई, -2 पाई, -पाई, 0 और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई, 2 पाई, 3 पाई और ये डॉट डॉट। तो थीटा की इतनी सारी वैल्यूज हो जाएगी। तो इन सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन लिख देते हैं जो इसका जनरल सोल्यूशन होगा, विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू
इंटीजर। ये एक जनरल सोल्यूशन है जो इन सारे सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए थीटा इज, देखिए एन इज, देखिए एन इज इक्वल टू जीरो रखे अगर, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। एन इज इक्वल टू वन रखेंगे तो पाई आ जाएगा, टू रखेंगे तो टू पाई आ जाएगा, एन इज इक्वल टू थ्री रखेंगे तो थ्री पाई आ जाएगा, एन इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो माइनस पाई आ जाएगा, एन इज इक्वल टू माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू पाई, एन इज इक्वल टू माइनस थ्री रखेंगे तो माइनस थ्री पाई। ये सारे सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा, यही इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। ऐसे आप इसको प्रूव कर लेंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए फोर्थ वाला, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज़ टू द पावर एन इंटू अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का इक्वेशन हो तो उसका जनरल सोल्यूशन ये होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए जो गिवन कंडीशन है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसी को ले लेता हूं मैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये गिवन था अपने को। साइन अल्फा को इस साइड शिफ्ट कर लो, विच एम्प्लाइज साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, तो विच एम्प्लाइज टू कॉस सी प्लस डी, तो थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी, तो थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। ये टू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। टू से डिवाइड कर दिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, आइदर cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो और साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। देखिए दो केसेस आ गए, इनको वन बाय वन ले लेते हैं। व्हेन cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो, अभी अपन ने प्रूव किए कि cos थीटा इज इक्वल टू जीरो देन थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। इफ cos थीटा इज इक्वल टू जीरो देन इसका जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये cos थीटा इज इक्वल टू जीरो होने पे है, तो आप यहां पर देखो थीटा के प्लेस पे क्या है, थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू रख दो। देयरफॉर थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ऐसा हो जाएगा। ये टू से टू को कैंसिल कर लो। अब यहाँ थीटा प्लस अल्फा बचा, अपने को थीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा को इधर शिफ्ट कर लो, विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बचा माइनस अल्फा। अब इस ब्रैकेट को देखो आप, ये टू एन प्लस वन जो है ये एक ऑड मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके, पाई के। यहाँ पे आप एन की कोई भी वैल्यू, जैसे जीरो रखे आपने तो वन आएगा, आपने वन रखे एन की वैल्यू तो टू प्लस वन थ्री आएगा, आप टू रखेंगे तो टू टू जा फोर प्लस वन फाइव, मतलब यहाँ पे ऑड नंबर अपने को मिलेगा, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बोल सकते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, और ये माइनस अल्फा को वैसे ही रहने दो, इसको एक इक्वेशन दे दो वन। अब अपना जो सेकंड केस है, अब अपना जो सेकंड केस है इसको ले लो। व्हेन साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो। अभी अपन ने प्रूव किए थे इफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देयरफॉर यहाँ देखो थीटा के प्लेस पे क्या है, थीटा के प्लेस पे है थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू, ये थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इज इक्वल टू एन पाई। टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू टू एन पाई, ये माइनस अल्फा को इधर शिफ्ट कर लो, तो विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। अब इसको देखो, ये टू एन जो है ये इवन मल्टीपल है,
इवन है ये, एन की आप वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इंटू 2 0 पाई, ये 0 0 इवन नंबर होता है। 1 रखे एन की वैल्यू तो 2 आ जाएगा। 2 रखेंगे एन इजिकल टू 3, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8। तो यहाँ पर पाई का जो है वो इवन मल्टीपल मिलेगा अपने को, एन की आप कोई भी इंटीजर वैल्यू रख दो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई और प्लस अल्फा, तो विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब देखो, अगर अपन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू निकलेगी। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और इवन मल्टीपल ऑफ पाई को एन पाई लिख सकते हैं। एन पाई में एन की इवन वैल्यू रखेंगे तो इवन मिलेगा आपको, ऑड रखेंगे तो ऑड मिलेगा। और एक प्लस अल्फा है और एक माइनस अल्फा है, तो जब अपन ऑड वैल्यू रखेंगे तो माइनस अल्फा मिलना चाहिए, तो -1 की पावर एन ले लेते हैं। और जब अपन इवन वैल्यू रखेंगे तो -1, जब अपन इवन वैल्यू रखेंगे तो प्लस अल्फा मिलना चाहिए, तो -1 की पावर एन, इवन वैल्यू रखेंगे तो प्लस हो जाएगा और ऑड वैल्यू रखेंगे तो माइनस। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हम इसको कंक्लूड करके लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस ये -1 की पावर एन। ये -1 की पावर एन जो है, अगर एन इवन होगा तो प्लस साइन आएगा, ऑड रहेगा तो माइनस साइन आएगा, और यहां लिख देते हैं अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा, ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन है। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, एन की अगर ऑड वैल्यू रखेंगे आप तो आपको ऑड मल्टीपल मिलेगा और माइनस अल्फा मिलेगा। यहाँ पे एन की ऑड वैल्यू रखे 1 रखे आपने तो -1 की पावर 1 नेगेटिव, तो माइनस अल्फा आ जाएगा। अगर आप एन की इवन वैल्यू रखते हैं तो ये इवन मल्टीपल आप पाई मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे इवन वैल्यू रखे 2 रखे आपने तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस अल्फा आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो उसका जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा, इसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे इसको प्रूव कर लेंगे। देखिए फिफ्थ वाला, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको प्रूव करना है तो इसके लिए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा गिवन है, इसी को ले लेता हूं मैं। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा को इधर शिफ्ट कर लो, विच एम्प्लाइज cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा लेते हैं। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2, so which implies 2 sin c plus d, so theta plus alpha upon 2 into sin d minus c, तो alpha minus theta upon 2 is equal to 0। ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो 2 से, which implies sin theta plus alpha upon 2 into sin alpha minus theta upon 2 is equal to 0। Either this equal to 0 or this equal to 0, either sin theta plus alpha upon 2 is equal to 0 or sin alpha minus theta upon 2 is equal to 0। अब एक एक केस लेते हैं जाते हैं। when sin theta plus alpha upon 2 is equal to 0, अपने पास फॉर्मूला है if sin theta is equal to 0 then theta is equal to n pi, इसी का यूज कर लेते हैं। if sin theta is equal to 0 then इसका जनरल सोल्यूशन theta is equal to n pi where n belongs to integer। तो therefore यहाँ पर थीटा के प्लेस पे क्या है, थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2, थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, अल्फा को इधर शिफ्ट कर लो विच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। इसको एक इक्वेशन दे दो, इक्वेशन फर्स्ट।
सेकेंड केस ले लेते हैं साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन 2 व्हेन साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थीटा को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, विच एम्प्लाइज साइन, ये माइनस साइन कॉमन निकाले तो ये थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस थीटा हो गया, ये माइनस थीटा हो गया, साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में कॉस प्लस होता है, ये साइन है तो माइनस हो जाएगा, या साइन जो है वो ऑड फंक्शन होता है तो ये माइनस वाला जो चिन्ह है ये सामने आ जाएगा। तो विच एम्प्लाइज माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अपने पास जनरल सोल्यूशन, अपने पास में जनरल सोल्यूशन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, उसका यूज कर लो। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये प्रूव किया अपन ने पहले, इसी में वैल्यू रख देते हैं। देयरफॉर थीटा के प्लेस पे है थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, और माइनस अल्फा को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट इक्वेशन में थीटा इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 2n पाई माइनस अल्फा है और यहाँ 2n पाई प्लस अल्फा है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को इंक्लूड करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जनरल सोल्यूशन प्रूफ हो गया कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, हैंस प्रूव्ड। ऐसे आप इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। 6 नंबर का देखिए, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसको प्रूव करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा को ले लेता हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज tan थीटा कैन बी रिटन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा को साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कॉस अल्फा का यहाँ और कॉस थीटा का यहाँ, विच एम्प्लाइज साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लेते तो फॉर्मूला बन जाएगा, विच एम्प्लाइज साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। देखो ये फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको साइन ए माइनस बी या साइन थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, विच एम्प्लाइज साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अपने पास जनरल सोल्यूशन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जनरल सोल्यूशन है, इसमें वैल्यू रख देते हैं, देयरफॉर यहाँ देखिए थीटा के प्लेस पे कितना है, थीटा माइनस अल्फा, ये थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, माइनस अल्फा को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, हैंस प्रूव्ड। देखिए यही अपने को प्रूव करना था कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो तो उसका जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक लास्ट है 7 नंबर का, इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, सबके लिए थीटा जो है n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। तो एक एक केस लेते हैं, तीनों में एक जैसा प्रूफ हो जाएगा। पहले साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा को ले लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा,
विच एम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ये -1 और +1 को कैंसिल कर लो, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, इधर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बचा, -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है अपने पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ऐसे ही कॉस स्क्वायर अल्फा को भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2। ये कॉस 2a के फॉर्मूले से निकला है, देखिए मैं बता देता हूं आपको। सेंस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a -1 को इधर शिफ्ट कर लो, 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a। वो कॉस स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए तो 2 से डिवाइड कर लो, तो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। तो यहाँ पर आपका थीटा था तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आ गया, यहाँ अल्फा था तो 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कैंसल्ड, विच एम्प्लाइज 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। ये 1 से 1 कैंसल्ड, विच एम्प्लाइज cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। देखिए अपने पास में एक जनरल सोल्यूशन है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इज इक्वल टू, देन थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये अभी प्रूव किया हमने, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे कितना है 2 थीटा है और अल्फा के प्लेस पे 2 अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा के प्लेस पे 2 थीटा रख दो, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पे 2 अल्फा। 2 से डिवाइड कर दो इसको पूरे को, तो थीटा इज इक्वल टू ये n पाई हो जाएगा और ये प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए एक प्रूफ हो गया आपका कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये एक प्रूफ हो गया। अब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा वाले को ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। ये इसके इक्वल भी हमको इतना ही प्रूफ करना है। तो अभी देखिए ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा ये था, ये सेम है, इसी को ऐसा कैसे ही सॉल्व करेंगे तो वापस आपका थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा के लिए प्रूफ हो गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब एक और बच्चा उसको भी ले लेते हैं tan वाला, एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो, तो इसके लिए भी हमको थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा प्रूफ करना है। तो tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है, और tan स्क्वायर अल्फा को सेक स्क्वायर अल्फा -1 लिख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये -1 और -1 को कैंसिल कर लो, इधर बच्चा आपका सेक स्क्वायर थीटा और इधर सेक स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर अल्फा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। दोनों का रेसिप्रोकल ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा आ गया। देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वैसे ही आ गया। अब इसको ऐसा कैसे अगर सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा, व्हिच एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बार बार आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा एक बार सॉल्व कर दिए थे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वो यहाँ भी आ गया। तो देखिए तीनों केसेस में हमने प्रूव कर दिए कि जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा था तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा,
जब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा था तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और जब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा था तब भी जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से हमने पूरे 1 से लेके 7 तक के ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को प्रूव कर दिया। अब इनको आपको मेमोराइज करना है और नेक्स्ट क्लास में हम इनको अप्लाई करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके बाय।